दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार अब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जो केजरीवाल सरकार की खोज थे उनको बंद करने के फरमान जारी हो गए हैं। हालांकि में दिल्ली सरकार का तर्क है कि ये मोहल्ला क्लिनिक 1 किलोमीटर की उस परिधि में आते हैं जहां अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हैं, लेकिन ये तर्क जनता के गले नहीं उतर रहा है क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक से आम जन को बहुत फ़ायदा था। आज सदर बाज़ार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर इंद्रलोक के मध्य स्थित एक मोहल्ला क्लिनिक जो 151वें मोहल्ला क्लिनिक के ऑर्डर जारी करे हैं बंद करने के, आज हम वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ सदर विधायक सोमदत्त मौजूद हैं। जानते हैं कि आखिर सरकार का ये फैसला जनहितकारी है या जनता के खिलाफ है। एमएलए साहब, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं, क्या कहना आपका? देखिए, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर किया है 151 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का। इससे पहले के ऑर्डर में 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के ऑर्डर किए गए थे और ये नया ऑर्डर है जिसमें 151 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने को कहा गया है। और ये 12 नवंबर आज की डेडलाइन रखी गई है। मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर देखिए नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और आम जनता की सूचना के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों को, ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में जगह जगह पे खोले गए थे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। इन मोहल्ला क्लिनिकों में रोज़ाना सैकड़ों लोग अपना इलाज कराने आते, उनको यहाँ से निःशुल्क दवाइयाँ मिलती थी, निःशुल्क टेस्ट होते थे। ये प्रक्रिया लगातार जारी थी और बड़ी संख्या में लोग यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लिया करते थे। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है क्षेत्रवासियों के लिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है तमाम जितने बंद किए जा रहे हैं उसमें ये वाला मोहल्ला क्लिनिक भी है और लोगों को यहाँ से अब ये सेवाएं नहीं मिल पाएंगी जहाँ निःशुल्क टेस्ट किए जाते थे और निःशुल्क दवाइयाँ मिलती थी। ये एरिया शास्त्री नगर के लिए, सुभद्रा कॉलोनी, सराय बस्ती, वेस्ट मोतीबाग, आनंद नगर, तुलसी नगर और इंद्रलोक जैसे क्षेत्रों के लिए ये बड़े दुख की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पे ये सुविधाएं बजाय नई सरकार आई है वो बढ़ाती, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो अच्छे डिसीजन लिए गए उनको बंद किया जा रहा है और बड़ी संख्या में। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे स्टाफ काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं और उनके जितने सपोर्टिंग स्टाफ हैं यहाँ पे, उन सबको भी हटाया जा रहा है। हज़ारों, एक ही झटके में कई हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में बढ़नी चाहिए थी, उसकी बजाय घटा रही हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जुड़ी हुई हैं, इसके माध्यम से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये अगर आप अपने नाम से करना चाहते हो तो अपने नाम से कर लो, लेकिन रेखा गुप्ता जी कम से कम पब्लिक को ये सुविधाएँ जारी रहने दें। इन मोहल्ला क्लिनिक्स में रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं, 150-200 लोग पर डे यहाँ से निःशुल्क दवाइयाँ लेते हैं, निःशुल्क टेस्ट कराते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप अपना नाम कर लो, हमें अपना नाम नहीं चाहिए, लेकिन कृपया जनता के हित में इन मोहल्ला क्लिनिक को चालू रखा जाए और जो नागरिक हैं उनको ये सेवाएं कंटिन्यू रखी जाएं। कर्मचारियों को निकाला भी जा रहा है। बिल्कुल, टर्मिनेशन लेटर दे दिए गए हैं। टर्मिनेशन लेटर ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से दे दिए गए हैं सबको, डॉक्टर से लेके सपोर्टिंग स्टाफ जितना भी है उन सबको बेरोजगार कर दिया एक ही झटके में। कई हज़ारों कर्मचारी, देखिए ये सब एक मेलिफाइड इंटेंशन से किया जा रहा है। ठीक है, मेरा ये मानना है सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, पर जनहित की योजनाएं हमेशा चालू रहती हैं। जनहित की योजनाओं को कंटिन्यू रखना चाहिए, बल्कि उनको बढ़ाना चाहिए। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी के राज में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, आप इनको बढ़ा के हज़ारों करो, जनता को सुविधाएं मिलेंगी, बढ़ के मिलेंगी, प्लस लोगों को रोज़गार मिलेगा, डॉक्टर्स आज ज़्यादा इसमें डिप्लॉय होंगे, स्टाफ और ज़्यादा लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, पर बजाय उन सुविधाओं को बढ़ाने के इन सुविधाओं को बंद किया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और क्षेत्र की जनता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को ये कहना चाह रहा हूँ, इन सुविधाओं को कंटिन्यू रखा जाए। जो स्टाफ हैं इन सबको रिक्रूट किया जाए, जैसा आपने इनको वादा किया था अपने घर पे कि इन सबको कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। साथ में जनता को ये सुविधाएं निःशुल्क और लगातार मिलनी चाहिए। ये वरना जो जनता बनाना जानती है वो जनता हटाना भी जानती है। मैं आपके माध्यम से ये बात बता, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। मतलब एक डॉक्टर जो आधी ज़िंदगी देखी पढ़ के यहाँ पर पहुँचा है, सेवाएं दे रहा है, इतने कम में भी कर रहा है, अचानक से बंद करना और कोई नया जगह पे हमें स्थापित नहीं करना, तो ये हमारे लिए भी एक थोड़ा सा स्ट्रेस है। लेकिन मैं समझती हूँ सरकार इस पर ज़रूर विचार करेगी और सरकार हमेशा पब्लिक हेल्थ के लिए काम करती है। लेकिन अभी ये आपको सेटबैक लगाएगा अगर इस तरह का लगा है?
हाँ, इस तरह का जो मिला है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा काफ़ी लंबा था और बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया। और ख़ासकर अभी जैसे सिचुएशन है दिल्ली की एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, सो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लोगों के लिए। डॉक्टर साहब ने जो बोला है, इतनी काम की बात बोली है कि अस्पतालों में भीड़ लगने से लोगों के इलाज टेस्ट समय पर नहीं हो पाते थे, लोग अस्पतालों की लाइन से परेशान थे। मोहल्ला क्लिनिक से लोगों को लाभ मिल रहा था, निःशुल्क टेस्ट हो रहे थे, दवाइयाँ मिल रही थी, यानी जो नॉर्मल बीमारियां हैं वो मोहल्ला क्लिनिक सही हो रही थी। एमएलए साहब ने बताया कि इससे क्षेत्र की जनता को बहुत हानि होगी और सरकार का यानी रेखा सरकार का ये फैसला जनता के विरुद्ध है।